नमस्कार दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड्स हैं या फिर मिस स्पेल्ड ईडियम्स या होमोनिम्स हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में लिए हैं क्योंकि ये काफ़ी कम पूछे गए थे, तो इसीलिए इनकी मैंने एक ही वीडियो बनाई है। तो जो स्क्रीन है उस पर आपको पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का जो क्वेश्चन है वो शो हो रहा होगा। तो ज़रा देखते हैं कि ये मुझसे क्या बोल रहा है। अ सडन एंड वायलेंट चेंज को हम क्या कहते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन लिखा है सेरेनिटी। नाउ सेरेनिटी का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ में शांति बनाए रखना, यानी कि हम कामनेस को यानी कि शांति को या फिर मैं कहूँ पीसफुलनेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेनिटी कहते हैं। तो चाहे आप पीसफुलनेस कह लो, चाहे आप शांति के लिए कामनेस कह लो, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है सेरेनिटी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का भी बेसिकली मतलब साइलेंस ही होता है, यानी कि चुप्पी से ही होता है, यानी कि शांति से ही होता है। और इक्वानिमिटी का मतलब भी यही होता है, इक्वल एनिमिटी, यानी कि ये भी वर्ड यही है कि जहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, वहाँ पर अपन सामने वाले को कहते हैं यार शांत चित्त होकर सोच, यानी शांति से बैठकर सोच। तो यानी ये वर्ड भी जो है ना ये यानी कि साइलेंस से रिलेटेड है। तो चाहे आप सेरेनिटी बोलो, ट्रैंक्विलिटी बोलो, चाहे इक्वानिमिटी बोलो, ये तीनों की तीनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम है जो शांति से रिलेटेड है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है टर्ब्यूलेंस, ये टर्ब्यूलेंस का मतलब होता है कहीं पे भी अशांति पैदा करना, यानी कि वॉयलेंस पैदा करना। तो बेसिकली सडन और वॉयलेंट चेंज का आंसर क्या हो गया, टर्ब्यूलेंस। यही एक नेगेटिव वर्ड है, बाकी तीनों की तीनों पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी जो बिल्कुल भी गलती ना करे, गलतियों से परे, उसे हम बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल में एक वर्ड आ रहा है फॉल, तो आप इसे याद रखेंगे, जो फॉल ना करे। इनका मतलब ना होता है ना, तो जो फॉल ना करे, गिरे ना, गिरे ना मतलब कोई गलती में ना गिरे, है ना। डू नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी जो कभी भी कोई गलती ना करता हो उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉलिबल। इनएविटेबल का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो अपन कहते हैं ना अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल है मतलब कंपल्सरी है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनप्रैग्नेबल का क्या मतलब होता है, ये भी इनएविटेबल का ही सिनोनिम है। इसको भी अपन अभेद्य ही कहते हैं, यानी जिसे भेदा ना जा सके, यानी जिस तक पहुंच, जिसे आप एक तरीके से ये कह लीजिए अगेन अनअवॉइड ना किया जा सके। अब एक लास्ट ऑप्शन है इनिमिटेबल। ये जो इनिमिटेबल वर्ड है इसका मतलब है बहुत हाई क्वालिटी के कारण, है ना, आप इसे कॉपी नहीं कर सकते हो, यानी समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू कॉपी, यानी आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। और आप इसे क्यों कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी आप इसे कॉपी नहीं कर सकते। तो जो मिस्टेक ना करे उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉलिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट, जो खुद से ही सबसे ज़्यादा प्यार करे और खुद को ही सबसे ज़्यादा एडमायर करे, इसे हम कहते हैं नार्सिसिस्ट। क्या कहते हैं, नार्सिसिस्ट। एल्ट्रिस्ट का क्या मतलब होता है, जो सब पर भरोसा करे, यानी कि जो परोपकारी इंसान होता है, जिसे अपन फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। ये अपन ने पिछली वीडियोस में भी कई बार ये वर्ड देखा है। तो जो परोपकारी यानी कि वन हु डज मैनकाइंड, ये मैंने आपको याद भी कराया था। ऑल ट्रस्ट, जो सब पर भरोसा करता है वही परोपकारी कर सकता है। नाउ रेक्लूस का मतलब अगेन शांति से होता है, यानी जो ये शांति से मतलब ये है जो कम बोलता है। वन हु स्पीक्स लेस इज नोन एज रेक्लूस। और ओमनीसिएंट में देखिए, ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। और साइंस को मैंने आपको नॉलेज से रिलेटेड याद कराया था, यानी जिसके पास सारी नॉलेज हो, सारी नॉलेज हो, यानी जिसे अपन कहते हो सर्वज्ञानी। तो जो सर्वज्ञानी इंसान होता है उसे अपन कहते हैं ओमनीसिएंट। तो जो खुद से ही प्यार करता है उसे हम क्या कहेंगे, नार्सिसिस्ट। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, यानी जो रिलीजियस थिंग्स के बारे में ना डिसरिस्पेक्ट से बोले, हम उसे क्या कहेंगे, ये भी हमने पहले वन वर्ड वाली क्लास में करा हुआ है। इसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। मैंने आपको कहा था ब्लास्ट कर दी क्या, गलत फहमी। और ये ब्लास्ट गलत फहमी कैसे कर दी, किसी भी रिलीजियस के बारे में डिसरिस्पेक्ट से बोलकर। ना बायगैमी का क्या मतलब होता है, बाय का मतलब होता है टू, एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी जो डुअल मैरिज वाला पर्सन होता है ना, जिसने दो शादियां करी हुई होती है, उसे कहते हैं बायगैमी। नाउ नेक्स्ट वर्ड है बाइब्ड। बाइब्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी जानवर या ऐसी कोई भी मैं ये कह दूं प्राणी जिसके दो पैर होते हैं। तो दो पैरों वाला जो होता है ना उसे हम कहते हैं बाइब्ड, और जो चार पैरों वाला होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रप्ट, राइट। ब्लास्फेमी मैंने बता ही दिया। बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, यानी जो झगड़ा करता है।
उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, झगड़ालू। इसके और भी वर्ड्स मैंने आपको याद कराए थे। इसे आप बेलिकोस भी कहते हैं और इसी को आप टर्मागेंट भी कहते हैं। तो जो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेलिजरेंट, बेलिकोस या फिर टर्मागेंट, राइट। तो जो डिसरिस्पेक्ट से बात करता है किसी भी सेक्रेड या रिलीजियस के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्फेमी। तो माय राइट आंसर इज ब्लास्फेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, समवन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी जो पैरों पर चलता उन्हें हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ये सभी जानते हैं। ऑडिटर का मतलब आप जानते हैं ना, ऑडिट करने वाला यानी जांच करने वाला, जो ऑथोराइज्ड में किसी का भी हिसाब किताब रखता हो, जांच वगैरह पड़ताल करता हो, वो ऑडिटर कहलाता है। स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला। कहते हैं ना, तू मुझे स्टॉक मत कर, स्टॉक मत कर मतलब मेरा पीछा मत कर। डिकेंटर का क्या मतलब होता है, दी कैन में क्या लेकर आओ, वाइन। तो ये डिकेंटर है ना, एक ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल कहलाती है। और ये ऑर्नामेंटल जो ग्लास बॉटल होती है किसके काम आती है, ये ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल वाइन सर्व करने के जो है वो काम आती है। तो कैसे याद रखेंगे, दी कैन में क्या भर के लाओ, वाइन भर के लाओ, राइट। तो समवन हु वॉक्स ऑन फुट इज नोन एज व्हाट, पेडेस्ट्रियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नेशन हैज चोजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल होता है, और डेम का मतलब क्या होता है, पीपल होता है, यानी कि रूल बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है, जो सिंगल मैन है ना शासन करे, एकल शासन जिसे कहते हैं ना, तो जहाँ एक ही आदमी शासन करे वो क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी कहलाता है। जिसके पास एक ही मैन ने सारी की सारी क्या रख रखी हो, पावर्स रख रखी हो। थियोक्रेसी बेसिकली, थियो वर्ड जो होता है ना वो गॉड से रिलेटेड होता है, तो गॉड के द्वारा किया गया शासन, तो गॉड तो उतर के आएंगे नहीं। तो थियोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं ना, जो संत महात्माएं वगैरह होते हैं या जो साधु संत होते हैं, वो लोग मिलकर के है ना एक तरीके से रूल करते हैं। तो भगवान के नाम पर किया गया शासन क्या कहलाता है, थियोक्रेसी। ऑलिगार्की का मतलब होता है, ऑलिग का मतलब होता है कुछ लोग, तो जहाँ कुछ लोग मिलकर के, फ्यू पीपल मिलकर के शासन कर ले, जैसे गांव वगैरह में पंचायत होती है ना, वो ऑलिगार्की में आती है, राइट। तो जहाँ कुछ लोग मिलकर के शासन कर ले वो क्या कहलाता है, ऑलिगार्की। अब इसने आपसे क्या पूछा, गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो माय राइट आंसर वुड बी डेमोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट या कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी जगह जहाँ एक्टिविटी, डिबेट या कॉन्फ्लिक्ट होती है उस जगह को हम अरीना कहते हैं। ये अखाड़ा, ये भी अगेन मैंने आपको पहले वन वर्ड्स वाली क्लास में कराया हुआ है। अखाड़ा यानी जहाँ पर आप स्पेक्टेटर्स यानी कि ऑडियंस भी बैठ करके देख सकती है और वहाँ गेम्स वगैरह होते हैं, राइट। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, यानी जहाँ पर बर्ड्स को आप रखते हैं, बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज व्हाट, एवियरी। तो एवियरी इज बेसिकली फॉर बर्ड्स। डॉर्मेट्री का मतलब होता है, देखो डॉर्मेट्री है ना एक तरीके से स्लीपिंग रूम्स है। ये स्लीपिंग रूम्स कहाँ होते हैं, हॉस्टल वगैरह में। तो जो हॉस्टल के अंदर शयन कक्ष वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर बैठ करके आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कॉलेज के, विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हिंदी में अपन कहते हैं, वो बेसिकली डॉर्मेट्री है। और कसिनो क्या है, कसिनो ये है जहाँ गैम्बलिंग टेबल्स होती है। गैम्बलिंग टेबल्स यानी जो जुआ खेलने के काम आती है, तो जहाँ जुआ खेला जाता है वो बेसिकली क्या होता है, कसिनो होता है। तो यहाँ पर आपने कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट से रिलेटेड जगह पूछी थी, तो वो क्या थी, अरीना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है बेसिकली यहाँ, ये जहाँ तक मैंने आपको आपके वन वर्ड्स कराए थे जो मेंस में पूछे हुए थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ईडियम्स की तरफ। तो ये ईडियम का मीनिंग आपसे पूछा गया था, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। ना पुल आउट ऑल द स्टॉप्स का मतलब क्या होता है, आप ना पुल आउट मतलब खींच लो, आप क्या खींच लो, आपके सारे स्टॉप्स, स्टॉप्स मतलब रुकावटें, तो आप अपनी सारी रुकावटें खींच लो, यानी हर चीज़ कर लो जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, यानी हर रुकावट को खींच के दूर कर दो। तो टू डू एवरी पॉसिबल थिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, यानी किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना क्या कहलाता है, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। कैसे याद रखेंगे, पुल आउट कर लो अपनी सारी रुकावटें और उन्हें क्या कर दो, दूर कर दो, ताकि आप चीज़ों को क्या बना सको, सक्सेसफुल बना सको। नेक्स्ट ईडियम जो पूछी गई थी वो बेसिकली आपकी क्या थी, डायलॉग कंप्लीशन पे थी। ना फर्स्ट डायलॉग क्या था, आई एम सो नर्वस, मैं इतनी नर्वस हूँ, आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, कि मैं स्पीच दे पाऊँ। फिर रिप्लाई आया, नहीं नहीं नहीं, यू आर जस्ट गेटिंग, तुम सिर्फ क्या हो रही हो, तुम सिर्फ कोल्ड फीट हो रही हो। देखो जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो या ना आप बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड जब होते हो ना, डरे हुए होते हो, तब आपके पैर जो है ना वो ठंडे पड़ जाते हैं। कहते हैं ना यार मेरे तो पैर कांपने लग गए, तो सबसे पहले आपके पैर ही ठंडे होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो। तो यानी कि यहाँ पर आप यही कहना चाह रहे हो ना कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो गए हो, नर्वस हो गए हो। तो कोल्ड फीट होता है, आपके पैर ही ठंडे होते हैं सबसे पहले, और दोनों पैर ठंडे होंगे तो फुट तो होगा नहीं, फुट सिंगुलर होता है, हैंड भी नहीं होते,
हॉट फीट कब होता है? देखिए हॉट फीट बेसिकली तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हो। तो व्हेन यू आर इन अ हरी ना, जब आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं तब आप हॉट फीट बोलते हैं। और कोल्ड फीट कब बोलते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस या फिर फ्राइटेंड होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नर्वस है, हमें फर्स्ट डायलॉग से पता चल रहा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? कोल्ड फीट आएगा। नेक्स्ट इडियम क्या पूछी थी? अगेन ये भी डायलॉग बेस्ड थी कि वी आर गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड। हम इस वीकेंड कहाँ जा रहे हैं? क्लब जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? तो रिप्लाई आया थैंक यू फॉर आस्किंग, धन्यवाद पूछने के लिए, बट आई डोंट लाइक क्लब्स, लेकिन मुझे क्लब्स पसंद नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। देखो नॉट माई कप, नॉट माई टी ये नहीं होगा, नॉट माई कप ऑफ कॉफ़ी भी नहीं होगा, और माई कप ऑफ कॉफ़ी भी नहीं होगा। क्या होगा ये? नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है ये मेरे टाइप का नहीं है, जैसी चीज़ें मुझे पसंद है, यानी कि इट इज़ नॉट ऑफ माई टाइप, ये मेरे टाइप का नहीं है भाई, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नॉट माई कप ऑफ टी। आगे बढ़ते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल डैश ओवर द जीडीपी इशू। अगेन ये ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग अभी भी जीडीपी इशू पे क्या है? ये है सिटिंग ऑन द फेंस। देखो ब्रेकिंग अ लेग नहीं होगा, ओवर द फेंस नहीं होता, बाय द फेंस नहीं होता। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है कि अभी भी आप दो ऑप्शंस के बीच से ना झूल रहे हो, यानी अभी भी आपने दो ऑप्शन के बीच सोचा नहीं है। तो दो ऑप्शंस के बीच में अभी भी आपकी जो सोच है वो क्या चल रही है? चली रही है। तो दो ऑप्शंस के बीच सोचना क्या कहलाता है? सिटिंग ऑन द फेंस। अदर झूल में हो, कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन है आपकी, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिटिंग ऑन द फेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है आपके इनकरेक्टली, यानी स्पेल्ट वर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। तो ये स्पेल्ट वर्ड मतलब आपको यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत है। तो ये आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चारों ऑप्शन इसी से रिलेटेड है। तो इसकी जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है ना, इसकी राइट स्पेलिंग होती है गॉज। गॉज की स्पेलिंग जो है ना वो इस सेंटेंस में गलत लिखी है। देखिए क्या लिखी है? GUAGE, जबकि क्या होती है ये? GAUGE गॉज होता है। अब बेसिकली गॉज का मैम मतलब क्या होता है? तो गॉज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, है ना। एग्जामिन यानी किसी भी चीज़ को मापना कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी आपने इसके लिए एक वर्ड ऑडिट भी किया था, वही क्या कहलाता है? गॉज कहलाता है। तो गॉज की राइट स्पेलिंग क्या होती है? GAUGE। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पर निब्ड की जो स्पेलिंग है ना ये गलत लिखी है। निब्ड की बेसिकली स्पेलिंग में डबल पी आता है। तो क्या होगी राइट स्पेलिंग? द राइट स्पेलिंग इज NIPPED। अब ये निब्ड का मैम मतलब क्या होता है? तो निब्ड का बेसिकली ये ना एक ईडियम होती है जिसको अपन कहते हैं निब्ड एट द बैड, या फिर ये होती है निब्ड इन द बैड। अब नाउ निब्ड एट द बैड या निब्ड इन द बैड, ये देखो पूरी ईडियम में लिखी है। तो निब्ड एट द बैड इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना होने से पहले ही रोक देना। कोई भी नेगेटिव चीज़ हो रही थी वो आपने होने से पहले ही रोक दी। तो टू स्टॉप समथिंग बिफोर हैपनिंग, होने से पहले किसी चीज़ को रोक देना क्या कहलाता है? निब्ड कहलाता है। और बेसिकली निब्ड की स्पेलिंग में डबल पी आता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगेन आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। इनडिस्पेंसिबल की जो स्पेलिंग है ना ये यहाँ गलत लिखी है, इनडिस्पेंसेबल होता है। तो इनडिस्पेंसेबल ये इसकी राइट स्पेलिंग हो जाएगी। तो यानी इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, यानी अनिवार्य है, करना ही करना है, ये चीज़ क्या कहलाती है? इंडिस्पेंसिबल कहलाती है। तो राइट स्पेलिंग इंडिस्पेंसिबल की क्या होती है? सिबल होता है, सिबल नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज माई राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ अपेरेंट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। और अपेरेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। ये तो आंसर होगा नहीं। मोमेंटो भी बिल्कुल सही लिखी है। मोमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, यानी कि किसी भी चीज़ की यादें जो अपन रखते हैं ना वो स्मृति चिन्ह क्या कहलाता है? मोमेंटो। रिकमेंड की भी स्पेलिंग सही है। रिकमेंड का मतलब बेसिकली सिफारिश करना होता है। यहाँ गलत स्पेलिंग है प्रैक्टिशनर की। प्रैक्टिशनर की राइट स्पेलिंग क्या होती है? PRACTITION। ये AI जो लिखा हुआ है ना, ये AI यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसकी स्पेलिंग में आता है ER, राइट। तो ये तो उल्टा सीधा कर दो और ये AI हटा दो। प्रैक्टिशनर, और प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा व्यक्ति जो है ना डॉक्टर की तरह काम करे, यानी अ पर्सन हु वर्क्स लाइक अ डॉक्टर, या फिर अ पर्सन हु वर्क्स लाइक अ डेंटिस्ट, यानी जो डॉक्टर या डेंटिस्ट की तरह काम करते हैं ना बेसिकली, या लॉयर की तरह, है ना, इनको हम कहते हैं क्या? प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसकी हो गई? प्रैक्टिशनर की हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी शुड डैश अवे। ये जो एक क्वेश्चन था ये एक ही क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था,
होमोनिम से रिलेटेड। तो ये क्या था, वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडाइजेस टू लिव इन हार्मनी, यानी शांति से रहने के लिए हमें अपने पुराने सारे गिले शिकवे क्या कर देना चाहिए, फेंक देने चाहिए, यानी कि दूर कर देने चाहिए। तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसको कहते हैं कास्ट अवे। क्या कहते हैं ये, कास्ट अवे। और कास्ट अवे का बेसिकली मतलब क्या होता है, कास्ट अवे, इसका मतलब होता है टू थ्रो अवे। थ्रो अवे यानी फेंक दो भाई, दूर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे गिले शिकवे क्या कर देने चाहिए, थ्रो यानी कि फेंक देने चाहिए, साइड हटाने देने चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, कास्ट अवे। कास्ट का मतलब आप जानते हैं जाति से रिलेटेड है। कोस्ट लाइन होती है जो पानी के आसपास का क्षेत्र होता है, और कॉस्ट का मतलब कीमत होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब क्या थी, कास्ट अवे, जिसका मतलब क्या था, टू थ्रो अवे, यानी किसी भी चीज़ को क्या कर देना, दूर कर देना। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये CGL मेंस 2024 से रिलेटेड इन 4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और आपसे बात करेंगे रिलेटेड टू वोकैब ही, ताकि आपकी जो वोकैब है वो हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।